शाजापुर में डीआरपी लाइन इलाके में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 2.5 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया है कि आरोपी अकेले ही रहकर पहले रैकी करते थे और रैकी करने के बाद सोने मकान को निशाना बनाकर लोहे के सरिये से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी शातिर चोर हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिवस का पुलिस रिमांड पर दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की गई। वहीं आरोपियों से अन्य चोरी के मामलों में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान एएसपी टीएस बघेल, एसडीओपी त्रिलोक चंद्र पवार भी मौजूद रहे। क्वार्टर्स में चोरी पर जिसमें हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मुख्य जो आरोपी है जो सलमान है, सहारनपुर का रहने वाला है और उसने अपने माल को चोरी करके अक्रम को दिया था। माल 2.5 लाख का लगभग माल जब्त किया गया है। बाकी भी जारी है। सर और भी इसमें आरोपी हो सकते हैं, उसमें आप अन्वेषण कर रहे हैं। आदतन अपराधी है कितने प्रकरण का? इसके ऊपर में सलमान के ऊपर में 6 अपराध का है और अकरम के ऊपर में 16 अपराध का है। एयर इंडिया की आधिकारिक घोषणा, 105 यात्री मृत। विमान के पास से 2 पायलटों सहित 25 यात्रियों के शव बरामद। अहमदाबाद विमान दुर्घटना, वडोदरा से 25 अग्निशमन कर्मी और 200 कर्मचारी। अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान के शव इतने जल गए थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। विमान उड़ान भरते ही जोरदार विस्फोट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अहमदाबाद हवाई अड्डे को आज रात 12 बजे तक बंद घोषित किया गया है। विमान में 217 वयस्क सवार थे, 11 बच्चे और 2 नवजात, जबकि 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। 2 नागरिक खेड़ा जिले के थे। सर ये जो आज अहमदाबाद में घटना हो गई है, कई फ्लाइट हमको अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और बहुत ही दुख की बात है। और क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो गिरी है वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है और आज के हिसाब से ड्रीम लाइनर जो है बहुत ही नया एयरक्राफ्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड एयरक्राफ्ट है। क्या कारण है ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इन्वेस्टिगेट करके ही बताएगी, लेकिन इस तरह के दुर्घटना से जानकारी भी मिली है कि किसी मेडिकल कॉलेज पे भी ये विमान गिरी है। हम लोगों को इस बात का बेहद दुख है। आज बैठक इम्पोर्टेंट बैठक में थी। हाँ, पहले से ही तय था बैठक और जितनी सब कमिटीज़ हैं उन सब के साथ जो है बैठक हुई और सबको जिम्मेदारियां जो है दी गई हैं। सब लोग अब जल्द से जल्द जो है कार्यक्रम बनेगा, मैनिफेस्टो बनेगा, हर एक चीज़ को लेकर के जो है बातचीत हुई है, डिटेल्ड में हुई है और अच्छी टीम बनी है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार हम सब लोग बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और परिवर्तन लाएंगे। 9 जुलाई को भी बंद बुलाया गया पूरे। हाँ, उसमें हम लोगों का, सब लोगों का समर्थन रहेगा। शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। भोपाल से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ हमला, पत्थरों से तोड़े शीशे। पहले दतिया के पास हुआ पथराव, बाद में ग्वालियर स्टेशन पर फिर से हुआ पथराव। यात्री बाल बाल बचे। पथराव के बाद यात्रियों में भय का माहौल। 122001 डाउन शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव। कोच 3 पर हुआ हमला। ग्वालियर स्टेशन पर शताब्दी को रोककर जीआरपी पुलिस कर रही यात्रियों से पूछताछ के बाद शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए किया रवाना।
महिदपुर रोड पर बुधवार प्रातः 8:30 बजे परम पूज्य साध्वी जी चारित्र कला श्री जी महाराज साहब आदिठाणा की मंगलकारी निश्रा में श्री राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर से 99वीं यात्रा की तपस्वी चौरड़िया परिवार की बेटी महिमा दक्षिता की यात्रा के निमित्त भव्य रथ यात्रा निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों का परिभ्रमण करते हुए 1.5 घंटे पश्चात बहुमान स्थल सुधाश्री गार्डन पहुंची। रथ यात्रा में नगरवासी समाज जन तपस्वी की जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे। पूरा नगर धर्म के रंग में रंगा हुआ था। हर कोई तपस्वी की अनुमोदना कर अपने पुण्य का उपार्जन कर रहा था। रथ यात्रा में सुमधुर बैंड ढोल नगाड़े महिलाएं एवं पुरुष युवा वर्ग महिलाएं अपनी विभिन्न वेशभूषा में परमात्मा की जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे। जगह जगह नगरवासी एवं समाज जनों द्वारा तपस्वी का बहुमान एवं पूज्य साध्वी जी महाराज साहब की मंगल गहुली कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। चौरटिया परिवार की नन्ही बालिकाओं द्वारा शतुंजय महातीर्थ पालीताड़ा की नवाड़ू यात्रा कर महान पुण्य का उपार्जन कर नगर एवं चौरटिया परिवार को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम के लाभार्थी अजय कुमार आशीष कुमार चौरटिया परिवार द्वारा बाहर से पधारे हुए आगंतुक महानुभाव की नवकारसी एवं सकल जैन श्री संघ एवं आमंत्रित नगरवासी मेहमानों से धार्मिक वात्सल का आयोजन किया गया। परमात्मा एवं गुरुदेव के उचित पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित किया गया। इस मंगलकारी अवसर पर क्षेत्र विधायक दिनेश जैन बोस, बहादुर सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व विधायक पारस लुड़ावत, अध्यक्ष जैन श्री संघ महिदपुर, जीएसजी ग्रुप महिदपुर, ब्रिजेश बोहरा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नागदा, जवाहर डोसी महिदपुर। इस अवसर पर रतलाम महिदपुर, नागदा, तालजावरा, मंदसौर, नीमच, उज्जैन आदि अनेक स्थानों के श्री संघ एवं परिवारजन उपस्थित होकर तपस्वी के तप की अनुमोदना के साथ ही 99 यात्रा के निमित्त गत दिवस रात्रि में 24 का आयोजन राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर में किया गया, जिसमें जैन श्री संघ एवं आमंत्रित महिलाओं ने मंगल गान कर तपस्वी की अनुमोदन किया। उक्त जानकारी जैन समाज के मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने दी। महिदपुर से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। भोपाल में जौरा नगर पालिका परिषद जौरा के अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी ने हाल ही में भोपाल प्रवास के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एवं आयुक्त सांकेत भोंडवे से शिष्टाचार भेंट कर जौरा नगर के सर्वांगीण विकास से जुड़े विविध महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अखिल माहेश्वरी ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से भेंट कर अवगत कराया है कि जौरा शहर में कम ऊंचाई पर स्थापित ट्रांसफार्मरों के कारण हमेशा जनहानि व पशु हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माहेश्वरी ने ऊर्जा मंत्री से मांग की कि ऐसे कम ऊंचाई पर स्थापित ट्रांसफार्मरों को ऊंचाई पर स्थापित करने के आदेश दिए जाने का अनुरोध माहेश्वरी ने ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन से किया तथा मांग की कि नगर के हर वार्ड व गलियों में से कम ऊंचाई पर स्थापित उन ट्रांसफार्मरों को विद्युत वितरण कंपनी को ऊंचाई पर स्थापित करने का आदेश जारी करे। नगर पालिका अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री को अपने अनुरोध में कहा कि यह कार्यवाही इसलिए भी नितांत आवश्यक है क्योंकि जल भराव और वर्षा ऋतु में कम ऊंचाई पर स्थापित ट्रांसफार्मर की वजह से हमेशा जनहानि व पशु हानि होने की संभावना बनी रहती है। महेश्वरी ने जौरा शहर में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और नगरीय तंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में अपेक्षित संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मिनी चैन माउंटेड एक्सक्वेटर तथा मिनी फायर ब्रिगेड वाहन की तत्काल आवश्यकता से मंत्री महोदय एवं आयुक्त को अवगत कराया। नगर पालिका अध्यक्ष की इस पहल का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत करते हुए जौरा नगर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस उच्च स्तरीय मुलाकात के माध्यम से जौरा नगर विकास के लिए प्रशासनिक स्तर पर सकारात्मक माहौल बना है। नगर पालिका अध्यक्ष माहेश्वरी की सक्रिय भागीदारी और विकास के प्रति प्रतिबद्धता से नगरवासियों को शीघ्र ही नई सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। माहेश्वरी ने बताया कि नगर विकास और शहर के नागरिकों को घर घर तक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना मेरा दृढ़ संकल्प है। इसके लिए मैं अपनी परिषद के सहयोग व जन आशीर्वाद से लगातार जुटा हुआ हूँ। बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड व 15,000 रुपए का इनामी बदमाश को टांडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। टांडा के व्यापारी को बंदी बनाकर लिए थे 2 लाख रुपए। टांडा में नवंबर 2024 में एक व्यापारी को सोने के नाम पर लोहे की सिल्ली देकर व्यापारी को बंदी बनाकर 2,80,000 लेने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर आरोपीगढ़ की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी टांडा श्री संजय कुमार रावत ने गंभीरता को देखते हुए आरोपीगढ़ की तलाश हेतु प्रयास किए गए। उक्त अपराध के मास्टरमाइंड आरोपी मनोज उर्फ भैयो पिता नवल सिंह बामनिया निवासी करचट को टांडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय न्यायालय कुक्षी से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी से अन्य आरोपीगढ़ एवं अपराध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी के अन्य थानों पर भी अपराध कायम है, जिसमें बाग एवं जिला अलीराजपुर, झाबुआ,
एवं गुजरात राज्य में कहीं अपराध में सम्मिलित थे। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी संजय रावत, उप निरीक्षक भूपेंद्र खरतिया, जितेंद्र सांकला, विनोद का सराहनीय योगदान रहा। पूरी टीम के सराहनीय कार्य को देखते हुए उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक के द्वारा अलग से इनाम देने की घोषणा की है। नवंबर 2024 में एक व्यापारी के साथ सोने की बिस्किट को लेकर एक घटना हुई थी, जिसमें 4 आरोपी फरार थे, जिसमें एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5-5 हज़ार का इनाम उद्घोषित था, जो आरोपी के खिलाफ 15,000 का इनाम घोषित है। थाना टांडा में 3 अपराध में वांछित था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। धार जिले के धर्मपुरी में पुलिस की कामकाज को लेकर बच्चों ने पुलिस थाने का भ्रमण किया। बता दें कि हर बच्चों के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि पुलिस कैसे काम करती है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे थाने में कामकाज होता है, किस तरह से अपराधियों से निपटा जाता है। इन्हीं सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए नगर के बालक बालिकाओं ने नए पुलिस थाने का भ्रमण किया। बच्चों को महिला डेस्क प्रभारी सीमा तरोले ने पुलिस थाने का भ्रमण करवाकर बच्चों को रिपोर्ट दर्ज कराना, शिकायत लिखना, ऑनलाइन रिपोर्ट, डायल 100 अपराध के कारण एवं दंड प्रावधान, प्राथमिक जेल आदि की जानकारियां दी। वहीं थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने बच्चों से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस आपकी मित्र है, पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर कभी भी अपनी शिकायत पुलिस थाना आकर कर सकते हैं। आपातकालीन 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं। वहीं थाने की महिला अधिकारियों ने बालिकाओं को गुड टच बैड टच की जानकारियां भी दी गई। खुद में भी कुछ लोग हैं और पगारा गाँव में भी हैं, तो ये फिर ऐसे रहता है। कोई भगोरिया हाट कहाँ लगती है, अपन लोग यहाँ भगोरिया हाट कहाँ, लोनेरा। सर शुभ नाम? संतोष यादव, टी धर्मपुरी। सर आज बच्चों ने भ्रमण किया थाने का, क्या कुछ समझाया गया उन्हें? आज थाने पर बच्चे आए थे और पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में उनके अंदर जिज्ञासा थी कि पुलिस कैसे कार्य करती है और खासतौर से चोरों को कैसे पकड़ती है और किस तरह से पुलिस समाज में अपना जो ड्यूटी है वो करती है, साथ ही किस तरह से भर्ती होती है पुलिस में। इस संदर्भ में जिज्ञासा थी बच्चों की, उसी संबंध में बच्चों के द्वारा क्वेश्चन किए गए थे। जागरूकता के बारे में क्या कुछ बताया गया? बच्चों को जागरूकता के बारे में बताया, सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया कि यदि कहीं कोई तकलीफ परेशानी आती है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तत्काल अपने परिजनों को बताएं और यदि आवश्यकता है तो पुलिस में सूचना करें। साथ ही सुरक्षा के लिए यदि कहीं आते जाते हैं कोई दिक्कत आती है तो डायल 100 का उपयोग करें। इस संबंध में बताया गया। महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन जो है उनके बारे में बच्चों को शिक्षित किया गया। ठीक है सर, थैंक यू।